है, ट्रेंड के साथ वजीर बोला जाता है, आपको पता ही। तो अगर हमें ये जो कैंडल की विक है ये बेसिकली किस तरीके से काम करती है और हमें इसका आइडेंटिफिकेशन कैसे मिलेगा कि मार्केट विक के कॉन्सेप्ट से भी रिवर्स कर सकती है। सो इसी के लिए मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए एक नया कॉन्सेप्ट विच इज नॉन एज दी CW, नहीं, WCL, उल्टा बोल दिया शायद, विक लाइन कॉन्सेप्ट स्यूडो प्रेशर्स। एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन है बस, ये MMC फेज 2 में है। दिस इज जस्ट यूज फॉर ऑब्जर्वेशन एंड रिसर्च। ये ट्रेंड के ऑब्जर्वेशन के लिए यूज करते हैं, रिसर्च के लिए मैं इसको यूज करता हूँ। दिस इज नॉट द एंट्री, और मे बी आप कह सकते हो इसको ट्रेडिंग में मत यूज करो इसको, जस्ट समझो कि इसके जरिए क्या होता है। तो जनरली कभी भी अगर हमारे सामने कोई भी ट्रेंड बनता है और वो गिरता है, ठीक है, एक्चुअल में ट्रेंड इस तरीके से चलता है, ऐसा नहीं चलता है स्मूथ, गिरता भी इसी तरीके से, स्मूथ कभी नहीं चलता। स्मूथ चलेगा तो या वो मीम कॉइन है या बैंक निफ्टी 56,700 कॉल ऑप्शन है, सीधे एकदम उठ गया बिना किसी उसके। अब इनके अंदर जो कैंडल्स होती हैं बेसिकली, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको डाउन साइड में आती हुई कुछ कैंडल्स बना के दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ कैंडल्स होती हैं। अब ये एक ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल के बाद ये एक रेड कैंडल है, यानी कि ये एक बियरिश एनगल्फिंग आप इसको कह सकते हो, लाइक दिस। सॉरी, हाँ, ये एक रेड कैंडल है, मैंने इसको ग्रीन कर दिया, सॉरी, ठीक है। ये एक बेरिश बेरिश एनगल्फिंग है, सबसे पहले वाली ग्रीन कैंडल है, फिर ये एक रेड कैंडल हमारी। तो पहले समझो कि जो अगर हम लोग प्रेशर्स की बातें करते हैं, प्रेशर्स में क्या होता है कि अगर मैं आपसे यहां पर बोलता हूं बुलिश प्रेशर, अगर मैं आपसे यहां बोलता हूं बियरिश प्रेशर, तो दोनों में बहुत फर्क है। बेसिकली अगर कैंडल वाइज बात करी जाए तो मेरा क्या मानना है कि बुलिश प्रेशर हमेशा रेड कैंडल की विक के अंदर होता है, प्रेशर दिखाई नहीं देता, वॉल्यूम दिखाई देता है। तो बॉडी एक वॉल्यूम होती है, ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। बेसिकली जो प्रेशर होता है, जैसे अब आपको मैं कहता हूं कि एक कुकर है, कुकर के अंदर प्रेशर है बहुत सारा, तो प्रेशर रिलीज होगा तो एकदम से भाप निकलेगी, वो पानी निकलता है, प्रेशर थोड़ी निकलता है, प्रेशर दिखाई नहीं दे सकता। इसी तरीके से हमारे पास इसमें भी प्रेशर दिखाई नहीं देता, तो इसी को मैं विक के अंदर आइडेंटिफाई करता हूं। तो रेड कैंडल के अंदर बेसिकली ये प्रेशर होता है, रेड कैंडल के नीचे की विक के अंदर हमेशा बुलिश प्रेशर रहता है। अब ये जब कन्वर्ट होता है, बाहर आता है, तो बाहर हमें मिलती है कुकर की स्टीम, भाप, भाप दिखाई देती है, और इसी भाप को हम लोग बोलते हैं हमारी मार्केट में होल्डिंग वॉल्यूम, जिसे आप कैंडल बॉडी कह सकते हो। अगर ये निकलती है बाहर तब तब ये प्रेशर बाहर आता है, और अगर ये किसी पुराने हाई को तोड़ देता है, जिसे हम लोग ब्रेकआउट कहते हैं या फिर एनगल्फ करना बोलते हैं, ऐसे केस में तो एनगल्फिंग बनती है, ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर भाग जाती है। अगर प्रेशर ज़्यादा हाई नहीं है तो हमें स्यूडो प्रेशर देखने को मिल सकता है, या फिर फेकआउट्स देखने को मिल सकते हैं। एमएमसी फेज 19 में मैंने फेकआउट थ्योरीज के बारे में आपको एक्सप्लेन किया हो बेसिकली। तो ये सारा खेल यहां पर इस प्रेशर का होता है, इसलिए जितनी लंबी विक होगी उतना बड़ा प्रेशर होगा। यहां तक समझ में आ गया? लोकेशन मैटर करती है,
ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल बॉटम पे होगा जब भी बुलिश प्रेशर हमें ज़्यादा दिखेगा, ट्रेंड खत्म हो रहा होगा तभी बुलिश प्रेशर हमें बढ़ता हुआ दिखेगा। अब ये जो बुलिश प्रेशर बढ़ता हुआ दिखेगा, इसके बारे में कैसे बात करेंगे? तो जनरली जब कैंडल के बॉडी के नीचे लाइन नहीं होती तो इसका मतलब है उसके पास कोई बुलिश प्रेशर नहीं है, वो एक बेरिश है। इसीलिए हम लोग रेड मारुबोजू को एक पावरफुल सेलिंग कैंडल कहते हैं कि वो सेल कर देती है मार्केट को डाउनसाइड में, क्योंकि उसके पास कोई प्रेशर नहीं होता। धीरे धीरे मार्केट जब अपने आप को नीचे लेके आ रही होती है तो उसके अंदर क्या होता है कि नीचे से प्रेशर आना शुरू होता है, छोटी छोटी विक्स आती है, फिर दोबारा से आती है। इसको मैंने एक्सप्लेन करा हुआ, ये थोड़ा सा आप कह सकते हो कि पुराना कंटेंट है अभी फिलहाल के लिए, लेकिन मैं थोड़ा और एडवांस में बता रहा हूँ। फिर इसकी लाइन थोड़ी सी और बड़ी हो जाती है और फिर दोबारा से जब नीचे आती है, ये हम ट्रेंड में क्यूएफएल लगाने के बाद ऑब्जर्व करते हैं। ये हम ट्रेंड में क्यूएफएल लगाने के बाद ऑब्जर्व करते हैं। मैंने अभी अभी पहले ही बोला था कि ये ऑब्जर्वेशन का है, ये रिसर्च का है। हमारे पास डिमांड जो हमने ली है, डिमांड के बाद सप्लाई तो हमारे पास आ रही है। अब सप्लाई किस तरीके से आ रही है, उन कैंडल्स को देख रहे हैं हम, उस पाथ को देखा जा रहा है, किस तरीके से मार्केट नीचे हमें आती हुई दिख रही है। क्योंकि हम और कोई भी दुनिया में ये नहीं पहचान पाएगा कि ट्रेंड किस जगह से रिवर्स कर दे, कहीं से भी रिवर्स कर सकती है, लेकिन उसकी कुछ इंडिकेशन हमें ट्रेंड के अंदर दिख जाती है। तो जैसे ही हमें इस तरीके से दिखता है तो हमें लगता है कि हाँ, अब अगर बड़ी कैंडल एक और आ गई, एकदम से मार्केट ने ऐसे केस में कैंडल बनाई और फिर बाद में बॉडी छोटी हो गई और लाइन बड़ी हो गई, तो ऐसे केस में हम लोग लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं इसको। लिक्विडिटी स्वीप यानी कि एसेट्स को बेच दें, मतलब सॉरी, एसेट को खरीद लेना, बेचना नहीं, वो तो स्वैप होता है। लिक्विडिटी होती है जब हम एसेट को बेच देते हैं। अब वो दो तरीके की होती है, खरीदते टाइम भी आती है, बेचते टाइम भी आती है। यहाँ पर बहुत बड़ा प्रेशर आता है तो एकदम मार्केट हमें रिवर्स करती हुई दिखती है, जिसमें सबसे बड़ा, और फिर बाद में रिवर्स कर देती है। ये कब, ये तभी दिखेगा ज़्यादातर केसेस में जब हमारी सप्लाई खत्म हो जाएगी, हम क्यूएफएल के साथ इसको यूज़ कर रहे हैं। ये सेकंड एविडेंस है जो सिंपल अब तक मैंने एमएमसी फेज 1 में डब्ल्यूएलसी में समझाया था बेसिक लेवल पे। अब यहां पर क्या होता है, ये विक गायब हो गई। अगर विक गायब हो गई तो हमारे लिए यहां प्रेशर खत्म हो गया, फिर से सेलिंग आएगी फास्ट। यही तो होता है, ऐसे तो हम मानते हैं कि अगर यहां विक गायब हो गई तो इसका मतलब है सेलिंग प्रेशर और आ गया, अब उसके बाद बेरिश प्रेशर आ चुका है, अब बुलिश प्रेशर नहीं बचा, आ नहीं रहा उसके पास, और भी ज़्यादा नीचे जाने वाली। यहाँ खेल होता है श्यूडो प्रेशर का। ये जो कैंडल होती है ये श्यूडो प्रेशर दिखाती है और हमें लगता है ये दोबारा से मार्केट, और इसके सपोर्ट में एक और ऐसी ग्रीन कैंडल भाग के आती है और हमें थोड़ा बताती भी है, लाइक इन्वर्टेड हैमर आ जाएगी, हमें बताइए कि हाँ भाई अब तो नीचे जानी ही जानी है, यहाँ पर कैंडल आ चुकी है। और ऐसे एरिया होते हैं लुभावने, जल पर, ये जल पर ही कैंडल होती है। फिर बाद में दोबारा से ऐसी कैंडल बनती है, उसकी विक उसकी पहले से बड़ी होती है और यहीं से मार्केट रिवर्स कर देती है, सेलर्स आउट। सो ये एक कैंडल सबसे इंपॉर्टेंट होती है, ये श्यूडो प्रेशर जनरेट करती है दोनों साइड में। मैं आपको इसे चार्ट पे दिखाता हूं कैसे हमें काम करती हुई दिखेगी। ठीक है, यहां पर हम लोग चलते हैं और इसमें देखो, सबसे पहले क्यूएफएल मेजर करेंगे हम। ओके, एक तो ये हो गया हमारे पास, उसके बाद एक हमारे पास ये हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसको लगा सकते हैं। ठीक है, ये एरिया हो गया हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक का। ठीक है, ये एरिया हमारे पास बन गया, परफेक्ट। ओके, अब जैसे हमारी मार्केट सप्लाई में आई है, सप्लाई में आई है और सप्लाई में आई है, ठीक है,
आने के बाद अगर देखो मैं, चलो ये तो हो गया, कोई बात नहीं, अगर मैं ये वाली भी लेना चाहूँगा ना यहाँ से, इसमें भी कर सकते हैं, अगर इसको भी करना चाहें इसको भी कर सकते हैं। चलो मैं ये वाली करके दिखाता हूँ, इससे ज़्यादा एक्यूरेट ये, क्योंकि रिसेंट में इसको पुराना